नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दीपावली। उम्मीद है आप लोगों ने दीपावली की मार्केटिंग कर ही लोग। मैंने भी कर ली। आज जब मार्केट गया था तो कुछ जाने पहचाने लोग भी मिले। उनसे जब बातचीत हुई तो वो लोग दीपावली से ज़्यादा चुनाव की चर्चा में लगे हुए थे। वो भी क्यों ना, बिहार में फिर शुरू हो गया चुनाव की दौड़। पोस्टर लग रहे हैं, रैलियाँ हो रही है, हर चौपाल हर गली में बस एक ही चर्चा। नीतीश कुमार अपनी स्थिरता के साथ, तेजस्वी यादव अपने जोश के साथ और प्रशांत किशोर अपने जनसंपर्क के साथ मैदान में। लेकिन हवा का रुख धीरे धीरे एनडीए की ओर झुकाए दिखाई देता है। बिहार ने लालटेन के युग से लेकर सड़क बिजली की दौड़ तक का सफर देखा है। नीतीश कुमार भले ही किसी को पसंद ना हो, पर एक बात तय है, उनके रहते बिहार में स्थिरता आ रही है। आरजेडी तो लगभग मर चुकी पार्टी थी। बीच में नीतीश कुमार के दर बदलने से उसमें थोड़ी जान आ गई। लेकिन जनता अब ठहर कर सोच रही है, वो भरोसा करे अनुभव पर या फिर भावना पर। केंद्र और राज्य दोनों ने एनडीए की यानी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री में है। तो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं गाँवों तक पहुंची है। उज्ज्वला, जल जीवन, आवास योजना, इनसे लोगों की जिंदगी में बदलाव भी आया है। जनता कहती है अब राज्य और केंद्र साथ हो, काम में रफ्तार दोगुनी होती है। यही वजह है कि लोग एनडीए को दोबारा मौका देने की बात कर रहे हैं। अब आते हैं आरजेडी और तेजस्वी यादव पर, जिन्होंने युवाओं और रोजगार के मुद्दे को काफी आक्रामक तरीके से उठाया। लेकिन इस बार आरजेडी का सबसे बड़ा नारा है हर घर नौकरी, हर घर सरकारी योजना। सुनने में अच्छा लगता है, पर हकीकत ये है राज्य की आमदनी इतनी नहीं कि हर घर को नौकरी और इतना बड़ा वेतन दे सके। राज्य की आय से ज्यादा वेतन देने की बात वो सपना जरूर है, पर सच्चाई नहीं। ये योजना अर्थशास्त्र की भाषा में असंभव बाधा कहलाती है। लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव हर घर नौकरी का प्लान लेकर आए, जो समझदार को सोचने पर मजबूर कर देता है और भावनात्मक वोटर को बहकाने पर। हर घर नौकरी नहीं, हर घर भरोसे का इम्तिहान है ये। फिर आता है आरजेडी का बड़ा कदम, शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना। ये चाल रणनीतिक हो सकती है, क्योंकि सिवाना और आसपास के इलाके में शहाबुद्दीन का प्रभाव अब भी है। आरजेडी ने ये दिखाने की कोशिश की है वो पुराने वोट बैंक को फिर से जोड़ना चाहते हैं। भावनाओं की राजनीति एक बार फिर आरजेडी के प्रचार का हिस्सा बन गई है। लेकिन सवाल यही है, क्या कुछ जिलों की भावना पूरे बिहार की हवा बदल सकती है क्या? और अब बात उस शख्स की जो चुनाव जिताने का फॉर्मूला जानता है। प्रशांत किशोर पीके ने इस बार कोई गठबंधन नहीं चुना है, बल्कि जनता का रास्ता अपनाया है। गांव गांव घूम रहे हैं, सरकारी वादों की सच्चाई को दिखा रहे हैं और उनकी छवि भी देखा जाए तो साफ है। और पर हकीकत ये है, पीके का असर आरजेडी के वोट बैंक को सेध मार रहा है, एनडीए के वोट पर नहीं। यानी कि पीके की पद यात्रा अब प्रत्यक्ष रूप से एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इस बार एनडीए पहले से ज्यादा संगठित है। नीतीश कुमार का अनुभव, मोदी जी की लोकप्रियता, यह जोड़ी फिर भरोसा जगा रही है। महिला मतदाता जो हमेशा नीतीश की ताकत रही है, अब भी एनडीए के साथ। युवा वर्ग जो रोजगार चाहता है, उसे लगता है कि स्थिर सरकार में मौका ज्यादा है, बजाय फिर से प्रयोग करने के। एनडीए का प्रचार भले शोर शराबे वाला नहीं है, पर जमीन पर उसका असर साफ दिख रहा है। बिहार की जनता पहले जैसी नहीं है, वो समझ चुकी है नारे से नहीं, काम से सरकार बनती है। तेजस्वी ने उम्मीद जगाई, पीके ने सोच जगाई और एनडीए ने भरोसा बनाए रखा है। और जब जनता थक जाती है वादों के बोझ से, तो वो लौटती है वही स्थिरता और भरोसा जहां होता है। इसलिए इस बार रुझान साफ है, एनडीए की वापसी लगभग तय दिख रही है। भावनाएं हो सकती है पल भर की, पर विकास हमेशा व्यवस्था और विश्वास से आता है। बिहार का मतदाता जानता है, जो काम बोलता है वही नेता अगली बार लौटता है। विकास का रास्ता वहीं से निकलेगा जहां व्यवस्था और विश्वास साथ। तो आप लोग किसके साथ हैं जरूर बताइएगा। थैंक यू, विश यू हैप्पी दिवाली अगेन।